जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 20 जनवरी हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। दो दो साल से इन्वेस्ट कर रहे लोगों के पोर्टफोलियोज़ नेगेटिव में चले गए हैं और सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। लेकिन देखिए, ये मैंने कई बार समझाया है कि म्यूचुअल फंड जर्नी में ऐसा समय आएगा। और जब मैं बोलता हूँ कि सिर्फ 5 साल में 90% लोग बाहर हो जाएंगे, सिर्फ 10% ही आगे जाएंगे, तो उसकी कोई वजह है। ठीक है, नंबर्स, हिस्टोरिकल डेटा कोई चीज़ बयान कर रहा है। वो बयान यही कर रहा है कि सब नहीं बनेंगे, सबका पैसा नहीं बनेगा। हम में से भी सिर्फ 10% ही 5 साल के ऊपर पहुंचेंगे, हम में से भी 90% बाहर हो जाएंगे। हो सकता है उन 90% में मैं भी आ जाऊं, हो सकता है उन 90% में आप आ जाएं जो सुन रहे हैं। हालांकि हम सब कोशिश करेंगे कि हम आ, उन 10% में हो जो 5 साल से ऊपर तक अपनी एसआईपी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन देखिए, हालात होते हैं, कुछ लोगों के लिए एग्ज़िट की वजह हालात होते हैं कि पैसे की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, हालात की वजह से कुछ लोग बाहर होते हैं, कुछ लोगों की एग्ज़िट की वजह घबराहट होती है। कुछ लोग मेंटली इतना स्ट्रांग होते ही नहीं कि वो लॉसेस को देख पाए, वो परेशान हो जाएंगे। तो उस स्थिति में केवल 10% लोग ही 5 साल से ऊपर जाएंगे, और डेसिमल्स में ही लोग 10 साल के ऊपर जाते हैं, वो सब बाहर हो जाते हैं। तो चलिए, उसके लिए मैं अलग से मोटिवेट करने के लिए आपको एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल शुरू करते हैं अपना इंड मनी ऐप से। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे 42 रुपये का नुकसान हुआ है। मुनाफा अब घट के 28,000 रुपये रह गया। 9,10,000 इन्वेस्टमेंट है और 9,38,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। 3.25% का प्रॉफिट है। 41,500 की एसआईपी लगी हुई है इस महीने की, जिसमें 23,000 की एसआईपी कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में कल 6 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5% के मुनाफे में। ये फंड निपॉन लार्ज कैप में 404 रुपये का लॉस हुआ है, 5.25% के मुनाफे में। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप में कल 532 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 6% के मुनाफे में। कोटक मिड कैप में कल 228 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 4% के मुनाफे में। एडलवेस स्मॉल कैप में कल 270 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 2% के मुनाफे में। एचडीएफसी मिड कैप में 100 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 8.25% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप में 148 रुपये का लॉस हुआ, लगभग 6.5% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में लगभग 137 रुपये का लॉस हुआ, लगभग 5.5% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड में 98 रुपीज़ का लॉस हुआ, लगभग 6% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 162 रुपये का लॉस हुआ, लगभग 5.25% के मुनाफे में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 79 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 1% के नुकसान में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 169 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 2.5% के मुनाफे में। एचएसबीसी स्मॉल कैप में 249 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 3% के नुकसान में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 253 रुपीज़ का लॉस हुआ है, 3.5% के नुकसान में। कोटक स्मॉल कैप में 371 रुपये का लॉस हुआ है, 4.25% के नुकसान में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 203 रुपये का लॉस हुआ है, 1% के मुनाफे में। जेएम फ्लेक्सी कैप में 140 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 0.5% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 243 रुपीज़ का लॉस हुआ है, 1% के मुनाफे में। एसबीआई स्मॉल कैप में 206 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 2.5% के नुकसान में। टाटा स्मॉल कैप में 180 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 6.5% के नुकसान में। अब टाटा स्मॉल कैप का देखकर खुशी इस बात की हो रही, पहले ही अकेला ही नेगेटिव में था, अब इसके साथ इसके सहपाठी बहुत सारे आ गए हैं, सब आ गए हैं पीछे पीछे अब 4.5-5% के लॉस में। तो धीरे धीरे कैचअप कर रहे हैं टाटा स्मॉल कैप को। जियो फ्लैक्सी कैप में 49 रुपीज़ का लॉस हुआ, 0.5% के नुकसान में। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड में 7 रुपये का लॉस, 1.25% के नुकसान में है। तो कौन सी वो भाग्यशाली एसआईपी जो आज कटी हैं, जिन्हें लोअर एनएवी मिलेगी आज? निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड, जेएम फ्लेक्सी कैप और अपना एडलवेस स्मॉल कैप। ये 4 एसआईपीज़ मेरी आज कटी है। आइए चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में क्या स्थिति रही है, एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मुझे लगभग 14,000 रुपये का नुकसान हुआ है। तो टोटल नुकसान है इस पोर्टफोलियो में 13,000 का हो गया है। एक बार मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ किस म्यूचुअल फंड ने कल कितना लॉस या नफ़ा नुकसान दिया। तो पराग पारिक एकमात्र ऐसा फंड है जिसने कल पॉजिटिव में रिटर्न दिया, उसके अलावा सब लालम लाल हैं। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप देख सकें कौन से पोर्टफोलियो में मुझे कितना नुकसान हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये थी स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो आइए चलते हैं हम अपने शून्य ऐप पे, जहाँ पे मैं शेयर्स और ईटीएफ का स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ अपना खर्चा पानी चलाने के लिए। और खर्चा पानी भी आजकल चल नहीं रहा, खर्चा पानी टाइट हो गया उल्टा, वहाँ से खर्चा पानी चलने की जगह खर्चा पानी टाइट हो रखा है। तो आज देखते हैं क्या क्या मैंने आज बाय किया। मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ईटीएफ में आज मैंने 145 क्वांटिटी बाय की। बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई है मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ईटीएफ में, 21% टूट गया हाई से लगभग 2 महीने के अंदर।
और रियलिटी ईटीएफ में तो ऐसा लग रहा था जैसे क्रैश आ गया। फिर स्मॉल कैप ईटीएफ है, उसमें भी 95 क्वांटिटी मैंने बाय किया। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ईटीएफ में 80 क्वांटिटी, मिड स्मॉल ईटीएफ में 30 क्वांटिटी, रिलायंस की मैंने 1 क्वांटिटी बाय की है। ओवरऑल दोस्तों आज मुझे लगभग 6100 रुपये का नुकसान हुआ, लगभग 2.5%। और आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ईटीएफ में 360 रुपये का नुकसान, शरिया बीज में 81, एल30 ईटीएफ में 103 रुपये का नुकसान, एफएमसीजी ईटीएफ में 460 का नुकसान, ई मल्टी एमक्यू ईटीएफ में 256 का, स्मॉल कैप में 650 का नुकसान, मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ईटीएफ में 1200 का नुकसान, इरकॉन में 249 का नुकसान, टॉप 10 एड ईटीएफ में 156 का नुकसान, फार्मा बीज में नो प्रॉफिट नो लॉस, जीनस पावर में 135, टाटा मोटर्स में 590, मिड स्मॉल ईटीएफ में 327, सेंसेक्स ईटीएफ में 107, रिलायंस में 196 और इंडसइंड बैंक में 1250 रुपये का नुकसान हुआ है। ओवरऑल इस पोर्टफोलियो में 2,79,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2,44,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की, लगभग 35,000 का नुकसान में चल रहा है। आइए देखते हैं कि क्या कोई ईटीएफ है जो अभी भी पॉजिटिव में है। जी नहीं, सारे ईटीएफ अब पॉजिटिव से बाहर हो चुके हैं। शरिया बीज 0.5% के नुकसान में, एल30 ईटीएफ 0.1% के नुकसान में, फार्मा बीज 2.25% के नुकसान में, ई मल्टी एमक्यू ईटीएफ 2.5% के नुकसान में, टॉप 10 एड ईटीएफ 2.5% के नुकसान में, सेंसेक्स ईटीएफ 0.3% के नुकसान में, मिड स्मॉल ईटीएफ 3.5% के नुकसान में, एफएमसीजी ईटीएफ 0.4% के नुकसान में, रिलायंस 4.5% के नुकसान में, स्मॉल कैप ईटीएफ 4.5% के नुकसान में, मोतीलाल ओसवाल हेल्थ 5% के नुकसान में, मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ईटीएफ 8.5% के नुकसान में, इंडसइंड बैंक 5,000 के नुकसान में, टाटा मोटर्स 16,000 के नुकसान में, इरकॉन 4,000 के और जीनस पावर 1,900 के नुकसान में है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने इंडिसेस पे। तो इंडिसेस पे आप देख सकते हैं कि आज निफ्टी 50 लगभग 1.25% की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है और मिड कैप 50 में 3.25% की गिरावट है, मिड कैप 100 में 2.5% की गिरावट है, मिड कैप 150 में 2.5% की गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप में 2.5-3% की गिरावट है, स्मॉल कैप 50 में 0.3 और स्मॉल कैप 250 में भी 0.3%। तो मिड कैप और स्मॉल कैप को तो बहुत बुरी तरह पीटा गया, खासकर स्मॉल कैप बेचारे वो तो रिकवर भी नहीं कर पाए थे, अभी उनकी पहले ही पिटाई शुरू हो गई है दोबारा। तो आइए चलते हैं अब अपने एफआईडीआई के बायसेल के डेटा पे। तो एफआईडीआई के बायसेल पे डेटा पे आप देख सकते हैं कि लगभग 2900 करोड़ की आज सेलिंग ये कैश में, जिसके अगेंस्ट 3600 करोड़ की बाइंग की है हमारे डीआई ने। तो आज कैश में तो सेलिंग कम करके गए हैं एफआई, और डीआई ने लगभग 1.5 गुना बाइंग भी करी है, लेकिन नंबर कुछ और बयान कर रहे हैं, यानी कि कोई और, यानी कि एचएनआई जो स्मार्ट मनी है वो बेच रहे हैं इंडिया में और मार्केट को हल्का किया जा रहा है। एफआई ने तो इतना तगड़ा आज नहीं बेचा है। तो दोस्तों अब मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है लोगों को। आज मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, लोग बोल रहे थे भैया 2 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला गया। तो ध्यान कीजिए, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 2-3 साल तक भी आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में जा सकता है। ये मानसिक प्रताड़ना आपको सहनी ही पड़ेगी, इसका कोई और उपचार नहीं है। अगर आप मेंटली वीक हो, दिस इज़ द राइट टाइम, देखो मैं बोल रहा हूँ, दिस इज़ द राइट टाइम टू एग्ज़िट। क्योंकि ये जो लोग मेरे को पहले से सुनते आ रहे हैं, मैं आपको फिर से बता दूँ, जितना मुश्किल सीए के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक लाना होता है, जितना मुश्किल आईएम का एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, जितना मुश्किल आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, म्यूचुअल फंड से पैसा बनाना भी उतना ही मुश्किल है। ठीक है, 15 साल तक कौन टिकेगा, 12-15 साल तक कौन टिकेगा? सक्सेस रेशियो सीए में, आईआईटी में, आईएम्स में बेहतर है, म्यूचुअल फंड में उससे भी कम है। तो सक्सेस रेशियो यहाँ पे उससे भी कम है। तो आप सोचो, जब सक्सेस रेशियो यहाँ पे सीए, आईआईटी, आईएम से भी कम है, तो मानसिक प्रताड़ना यहाँ पे कितनी होगी, झेल नहीं पाओगे। ये मैंने बहुत पहले भी बहुत बार बता रखी है ये बात कि आप लोग झेल नहीं पाओगे। सब कैलकुलेट तो कर लेते हैं, और यहीं मैं बड़े यूट्यूबर से डिस्कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, जो आके ऐसा बोलते हैं कि 25,000 की एसआईपी लगा लो, 10 साल 15 साल में इतना करोड़ बन जाएंगे। लेकिन बीच की जो प्रताड़ना होती है, बीच में जब मार्केट नीचे जाएगा और आपका कचर दिया जाएगा आपके पोर्टफोलियो का, ये झेलना, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। और ये कोई यूट्यूबर बताता ही नहीं है। यही बताने के लिए मैंने ये चैनल बनाया था आज से 1.5-2 साल पहले। तब भी मैं यही बताया करता था कि आपको
पूरी तरीके से निचोड़ देगी ये मार्केट। मतलब मेंटली आप ख़त्म हो जाओगे, आपको लगेगा कि मैं हूँ ही नहीं जिंदा। इस तरीके से आपको प्रताड़ित करेगी ये मार्केट। अभी गिर रही है, ठीक है, उठेगी, हो सकता है इसके बाद एक फॉल और आए, फिर दोबारा गिरे। आप सोचो इस फॉल में ही कई लोग भाग गए, काफ़ी लोग भाग रहे हैं और इक्विटीज़ की एसआईपीज़ बंद हो रही हैं। और अब देखना इस महीने कितनी इक्विटीज़ की एसआईपी बंद होती है। ठीक है, एसआईपीज़ बढ़ ज़रूर रही हैं, लेकिन नंबर बढ़ रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के, इक्विटीज़ के नहीं बढ़ रहे हैं। यानी इक्विटीज़ में एसआईपी बंद हो रही है, यानी कि वीक हैंड्स बाहर निकल रहे हैं, लोगों की हिम्मत जवाब दे रही है। इसके बाद ये जो प्रताड़ना आप इक्विटीज़ में सह रहे हो, जो लोग गोल्ड और सिल्वर में घुस रहे हैं, वो प्रताड़ना इसके बाद 2-4 साल वो लोग भी सहेंगे। तो यही नियम है, इसी तरीके से मार्केट चलती है। और अगर आपको प्रताड़ना नहीं सहनी है तो कोई बहुत बड़ी पोजीशन गोल्ड और सिल्वर में मत बनाए। सिल्वर में तो बनाना ही मत। गोल्ड में अगर एक बार को आप एसआईपी के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके बनाओगे तो आपका एवरेज आउट हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, अपनी एसआईपी बिल्कुल भी बंद मत करना, ठीक है। और अपने, क्योंकि अब 2 साल हो चुके हैं और काफ़ी लोगों की हिम्मत जवाब दे रही है, तो अपने करीबियों से डिस्कस करो, सलाह मशवरा करो, क्या आप ये मेंटल टॉर्चर सह सकते हो। अगर नहीं सह सकते हो, देखो तिल तिल कर मरने से अच्छा है एग्ज़िट करो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हर कोई नहीं बना सकता पैसा, इतने मेंटली स्ट्रांग हर बंदा नहीं होता, ठीक है। और उसमें कोई गलत नहीं है यार, नहीं होता किसी से तो ज़रूरी थोड़ी है हर बंदा सीए थोड़ी बन जाता, हर बंदा आईआईटी थोड़ी बन जाता, हर बंदा आईएम्स का एग्ज़ाम थोड़ी क्रैक कर लेता। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो इंसान नहीं है। इंसान सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। अगर नहीं है वो क्वालिटी तो बिल्कुल एग्ज़िट कर जाओ, क्योंकि रोज़ रोज़ शीशे के आगे खड़े होकर अपना सर दीवार पे मारोगे या शीशे पे मारोगे, परेशान रहोगे, नहीं चाहता मैं। बाकी अगर मैं पॉजिटिवली आपको मोटिवेट करूं तो मैं कहूं कि ऐसा ही होता है मार्केट में। 2-2 3-3 साल तक मार्केट रिटर्न नहीं देती है। इट्स नॉट अ न्यू थिंग, ऐसा ही होता है। आज से पहले भी ऐसा ही होता था, आज के बाद भी यही होगा। पुराना डेटा उठा के देख लो, पहले भी मार्केट गिरती थी, 2-2 3-3 साल तक रिटर्न नहीं बनते थे। लेकिन आपको टिके रहना है, बुल रन का इंतज़ार करना है। उस दिन मैंने लाइव किया था, लाइव में मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था शिप वाला, जो लोगों को काफ़ी पसंद आया था। मैं फिर से आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। मान लो आप लोग एक जहाज़ में हो, वो जहाज़ डूब रहा है, ठीक है। आप लोगों ने एक एसओएस मैसेज भेजा और पोर्ट से खबर आई कि एक शिप जो है चल दिया है आप लोगों को बचाने के लिए, लेकिन वो सुबह तक पहुंचेगा। अब घनी रात है, कोहरा है, जहाज़ डूब रहा है, कोई जहाज़ की छत पे चढ़ रहा है, कोई जहाज़ के झंडे पे चढ़ गया, कोई छत पे चला गया किसी ने पानी में छलांग मार दी। तो ये डूबता हुआ जहाज़ है, अपना डूबता हुआ शेयर बाज़ार। हर कोई अपने तरीके से कोशिश कर रहा है, कोई छत पे चढ़ रहा है, कोई झंडे पे चढ़ रहा है, कोई छलांग मार दी किसी ने समंदर में, कोई मछली के पेट में चला गया, कोई मगरमच्छ के पेट में घुस गया, कोई शिप के बेसमेंट में चला गया, कोई शिप की छत पे चला गया। तो सब अपने अपने तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से जो शिप चला है पोर्ट से, वो आपको बचाएगा तभी जब आप सुबह तक ज़िंदा रहोगे। अब इसे शेयर मार्केट के टर्म में समझें तो ये डूबता हुआ जहाज़ है, अपना डूबता हुआ शेयर बाज़ार। और एक बुल रन चल चुका है, ठीक है। वो जहाज़ जो बुल रन का है वो चल चुका है। वो कितने साल बाद आएगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, किसी को नहीं पता। आपको उस बुल रन तक आने तक ज़िंदा रहना है। अगर आप उस बुल रन के आने तक ज़िंदा रहे तो आप पार निकल जाओगे, वरना आपकी नैया डूब जाएगी। और टाइटैनिक में से सब तो नहीं बचेंगे भैया, काफ़ी सारे मरेंगे, बहुत कम ही बचेंगे। ये टाइटैनिक में भी यही दिखाया गया था, और जीवन में हिस्टोरिकल डेटा जो है म्यूचुअल फंड्स का वो भी यही बताता है। लेकिन अगर आपने मेरी बात हमेशा ध्यान से सुनी है, जहाँ मैं बोलता था वही पैसा म्यूचुअल फंड में डालो जो आप डालकर भूल सकते हो, तो आप आराम से इस समय को पार कर जाओगे। लेकिन आपने अमीर बनने के लालच में ज़्यादा पैसा औकात से ज़्यादा डाल दिया था, तो अब आप पछताओगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।